बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉन्टिनेंटल फूड रेसिपीज़ के किचन में खुशामदीद। जी, आज मैं आपके लिए चिकन मंदी की ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। आपने मंदी तो बहुत खाई होगी, लेकिन ऐसी सुपर डिलीशियस सुपर मंदी कभी ट्राई नहीं की होगी। सबसे बड़ी बात कि ये मैंने होममेड मंदी मसाला के साथ तैयार की है, और उस मंदी मसाला की रेसिपी भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जिस चटनी के बिना बंदी बिल्कुल अधूरी है, उस चटनी की रेसिपी भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। सबसे पहले हम मंदी का मसाला रेडी कर लेते हैं। मंदी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है हाफ़ जायफल, 1 जावित्री, 2 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून छोटी इलायची, 1 टीस्पून लौंग, 1 टीस्पून सूंठ यानी अदरक का पाउडर, 2 इंच का दालचीनी का पीस और 2 टेबलस्पून नमक। इन सबको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ लिए हैं चिकन के 7 थाइज़ और लेग के पीस। इनको मैंने साफ़ करके अच्छी तरह धो लिया था और ऐसे डीपली कट लगा लिए थे। आप सिंपल लेग पीस भी ले सकते हैं और होल चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पर पैन में मैंने 7 गिलास पानी लिया है। अब इसमें मैं चिकन के पीस डालूँगी और 1 टेबलस्पून मंदी मसाला और 1 टेबलस्पून नमक शामिल करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। मुझे इसकी अच्छी सी यखनी बनानी है। अगर आपके पास टाइम हो तो 2 घंटे के लिए चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दें। 15 मिनट में इसकी अच्छी सी यखनी भी बन जाएगी और चिकन के अंदर मंदी मसाला का टेस्ट भी चला जाएगा। मैंने यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन और हाफ़ टी स्पून ज़ाफ़रान यानी केसर और हाफ़ टी स्पून मंदी मसाला। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 15 मिनट हो गए हैं और चिकन भी अच्छे से गल गया है और इसकी यखनी भी बहुत अच्छी सी बन गई है। अब मैं इस चिकन के पीसेस को बेकिंग ट्रे में निकालूंगी। जो ज़ाफ़रान और मंदी मसाला का मैंने मिक्सचर बनाया था, वो ब्रश की मदद से इन सब पीसेस पे लगा दूंगी और इसे ओवन में इतनी देर रखूंगी कि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर मैंने पैन में 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें मैं एक बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करूँगी। अब इसमें मैंने जो चिकन की यखनी बनाई थी वो शामिल करूँगी और 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। चिकन की यखनी बनाते वक्त भी हमने इसमें नमक डाला था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन आधा घंटा पहले 3.5 गिलास चावल जो मैंने भिगो के रख दिए थे वो भी इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी चावल यूज़ कर सकते हैं। चिकन की यखनी में जो मंदी तैयार होती है उसका एक अलग सा ही टेस्ट होता है। ये देखें, यखनी आलमोस्ट ड्राई हो गई है, लेकिन चावल अभी हमारे कच्चे हैं, इसलिए इसे मुझे दम पर रखना है। दम पर रखने से पहले मैं इस पर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालूँगी और इसे 10 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी। जिस चटनी के बिना हमारी मंदी अधूरी है, चलें वो चटनी बना लेते हैं। मैंने यहाँ लिए हैं 2 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश धनिया और 1 गार्लिक का क्लव। इन सबको मैं ऐसे रफली चॉप कर लूँगी। अब इन सब चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करूँगी और साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी। इन सब चीज़ों को ज़्यादा ब्लेंड ना करें, बल्कि थोड़ा मोटा मोटा ही रहने दें। ये देखें, मज़ेदार सी हमारी चटनी रेडी है और इतनी देर में चावल भी हमारे रेडी हो गए हैं।
आप इसे सर्विंग डिश में डालें और ऊपर चिकन के पीसीज रखें और मज़े की चटनी के साथ सर्व करें। आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको बहुत इजी लगी होगी। आप भी इसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।